हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पीएसी बटालियन की चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। सीतापुर के कजरिया मोहल्ले में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन अलर्ट है। पीएसी बटालियन की चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। सीतापुर के काजरिया मोहल्ले में लगाया गया है पुलिस फोर्स। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। पीएसी बटालियन की चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। जिला सीतापुर के आला अफसरान के साथ कई राउंड की हम लोगों की बातचीत भी हो चुकी है। कई दिन से मुसलसल अमन शांति हमारे ज़िले में जैसा कि हमेशा कायम रही है और कायम रहे, इस सिलसिले में गुफ्तगू होती रही। मैं अपने तमाम भाइयों से पुरजोर अपील करता हूं कि आज जुमे का दिन है, जुमा पढ़िए और अपने अपने घर जाइए। तमाम मस्जिदों के इमामों से खुसूसन मैं गुजारिश करूंगा कि मुल्क में अमन शांति और भाईचारगी की दुआ भी करें। और मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अमन शांति बनाए रखें, जैसा कि हमारे ज़िला सीतापुर के अंदर हमेशा अमन शांति कायम रही है। और आपको बता दें कि उन्नाव में भी अलर्ट जारी किया गया है। उन्नाव में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर आपको बता दें कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीते दिनों पोस्टर लगाकर बंदी रखने का हुआ था ऐलान। और उन्नाव में भी आपको बता दें कि जो संवेदनशील एरिया हैं वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी कर रही है। खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी एक्टिव मोड में हैं। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर, मेरठ और सीतापुर की, जहां पर आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी हाँ, आज जुम्मे की नमाज है और यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है। एक 125 संवेदनशील जगहों की पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी और जगह जगह पर ड्रोन कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। यूपी में हाई अलर्ट जुम्मे की नमाज को लेकर।
लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज को लेकर किस तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। विशाल, सीधे आपका रुख करना चाहूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके से पिछले जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद आज का अगर दिन देखा जाए तो एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कमी थी, जो हम लोग लगातार जिसका जिक्र कर रहे थे जब हिंसा हुई थी कि कहीं ना कहीं प्रशासन कटघरे में है, प्रशासन ने पहले से तैयारियां नहीं की थी, तमाम बातें हम कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है कि किस तरीके से प्रशासन किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसका खास ख्याल रख रहा है। विशाल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, ये आपकी आवाज आ रही है। जिस तरह से देखिए पीछे मस्जिद है, वहां पर नमाज पढ़ी जा चुकी है। जहां मैं खड़ा हूं वहां पर मस्जिद है, लोग ऊपर जाके नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद सीधे अपने काम की ओर लौट रहे या घर की ओर लौट रहे हैं। इस वक्त उसकी अगर बात की जाए तो लगातार पीछे भी आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो पिछली बार फेलियर बताया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं अब पैच कर लिया है। लगातार हर उन इलाकों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारे पीछे देखिए जो स्पेशल आईपीएस भेजे गए थे अजयपाल शर्मा, उन्हें वो लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सुबह से ही पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया गया था और हर चौराहे जो संदिग्ध चिन्हित किए गए थे चौराहे, वहां पर लगभग 125 सड़कें थी, माफ कीजिए 125 सड़कें थी जहां पर चिन्हित करके वहां लाउड स्पीकर लगाया गया था। वहां पर लोगों की तैनाती कराई गई थी, चारों निगम हो या अन्य जितने भी आईपीएस सबको वहां पर तैनात किया गया था और कोई भी न्यूसेंस ना क्रिएट हो उसको लेकर विशेष ध्यान दिया गया था। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज अगर हम कानपुर की बात ना करें, पूरी यूपी की भी बात करते हैं तो यूपी में चप्पे चप्पे पर वही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जो संवेदनशील एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ड्रोन पे भी नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ जो अधिकार प्रशासन की तरफ से वीडियोग्राफी हुई थी वो भी की जा रही है। ड्रोन इस तरफ देखा जा सकता है कि लगातार ड्रोन से भी चीजें की जा रही है, क्योंकि हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से वीडियोग्राफी कराई जा रही है उन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जो शहर काजी है वो हर जगह पर आकर लोगों को अब वॉलंटियर बनाए गए हैं। जी, क्या पहले का माहौल था जो पिछले शुक्रवार में घटना हुई, अब कैसे देखते हैं? पहले का माहौल जिस पर हम लोग नमाज पढ़ के घर चले गए थे, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारे मुसलमानों में 30% लोग आपको पढ़े लिखे जी, मुसलमानों में आपको 30% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, 70% लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है। अब जो नहीं है, मान लीजिए हयात सफर आज के साथ में 2 तारीख को कर दिया कैंसिल। जैसे अभी शरिया का कुल हुआ था 7 तारीख को, तो वहाँ भी कह दिया गया 10 तारीख को कोई यूज नहीं उठेगा बरेली। लेकिन अब पब्लिक नहीं मानती है, मान लीजिए कोई बात, तो कोई लीडर ऐसा होना चाहिए। अभी के क्या हालात हैं? अभी के ये हालात हैं जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन 2019 में जो पहला लगा है, जब से यहाँ नमाज होती नहीं होती, यहाँ की तो कोई प्रॉब्लम है ही। तो आप लोगों को लगातार जो लोग यहाँ नमाज नहीं पढ़ पाए यहाँ नहीं पहुँचते हैं, लॉकडाउन से नहीं पहुँचते हैं। खाने के अंदर जो लोग नहीं पढ़ा ऊपर भेजने का काम करें, क्या खाने के अंदर नमाज हो चुकी है जी, जो लोग रह गए वो ऊपर जाके पढ़े। और लॉकडाउन से यहाँ नहीं नमाज होती है, ये तो बेवकूफ का मुद्दा है। यहाँ नमाज होती नहीं है, जैसे लॉकडाउन से मना करा गया, यूपीसी ने कहा है कि रोड पे नमाज नहीं होती, फॉलो करा जा रहा है। भाई नमाज के लिए जब कहा गया 4 लोग मस्जिद में पढ़ेंगे तो उसको फॉलो करा गया। हम लोग को ये होता है हिंदुस्तानी है, फॉलो करते हैं हर चीज को। बाकी जो है लौंगे वाले और जगाने वाले आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, मतलब कि कुछ लोग जाहिल जपट होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। जाहिल से दोस्ती जी का जंजाल जिसको बोलते हैं, तो वो जाहिल लोग सब जगह है। बिल्कुल ऐसी देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगभग 2019 से बाहर नमाज
बिल्कुल विशाल, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमन शांति की चैन की बात जो है वो लगातार कही जा रही है, चाहे वो शहर काजी द्वारा कही जा रही हो, चाहे वो दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा कही जा रही हो। सबके जो धर्म गुरु हैं वो इस बात को आगे आके कह रहे हैं कि भाई शांति अमन जरूरी है। वापस आएंगे विशाल आपके पास। हमारे साथ विशेष संवाददाता उन्नाव से अरुण अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि हाल ही में ऐसी भी खबरें आई थी कि उन्नाव में भी बाजार बंदी के पोस्टर जारी किए गए थे और उसके बाद से वहां पर भी प्रशासन काफी अलर्ट है। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। शायद आपका म्यूट ऑप्शन ऑन है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करिए। जी, आवाज आई? जी जी, अपनी बात को पूरा करिए अरुण जी। हाँ, जी ऐसे जिस तरीके से पिछले दिनों में पोस्टर में मिला था एक मोहल्ले में और उसके बाद हाई अलर्ट जारी हुआ था, प्रशासनिक स्तर से शांति समिति की बैठकें जारी हुई थी और जुमे की नमाज के समय में जो पोस्टर में लिखा हुआ था कि जुमे के दिन बाजार बंद रखना है। तो अगर बात करें बाजार बंदी की, तो बाजार बंदी जैसी कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन की बड़ी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को लेकर के कहा जा रहा है, चूंकि धर्म गुरुओं ने आश्वस्त किया है कि और अपील भी की है कि कहीं किसी भी तरीके की कोई बंदी नहीं है और लोगों से अपील की गई है कि लोग नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाएं, अपनी दुकानें खोलें। तो इस तरीके का असर भी दिख रहा है, लेकिन उपद्रवी लोगों के पे विशेष निगाह रखी जा रही। जिन लोगों के द्वारा इस तरीके की रचना की गई और ये पोस्टर लगाया गया, इसको लेकर के प्रयास चल रहे थे। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार मार्च पास्ट कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी। जोनल मजिस्ट्रेट इसके लिए नियुक्त किए गए, वो भी मस्जिदों के बाहर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन की बड़ी व्यवस्था, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि बाजार बंदी जैसी स्थिति सामने आ रही हो। जी बिल्कुल अरुण जी, बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर हम लेंगे। और लगातार बात कर रहे हैं हम पुलिस प्रशासन के अलर्ट को लेकर। आज शुक्रवार है और यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। आपको बता दें कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया जो है उन पर नजर रखी जा रही है। उन्नाव से आपको ये अपडेट बता देते हैं कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर जुम्मे की नमाज होने जा रही है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जो उपद्रवी है उन पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ वहां पर लोगों से अपील भी की गई है कि शांतिपूर्वक जाएं, नमाज पढ़ें और वापस अपने अपने काम पर लौट जाएं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है और लगातार बने रहेंगे इसी खबर पर। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं हम सतर्कता की। आपको बता दें कि आज पूरे यूपी में जो संवेदनशील जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। और लगातार हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि पिछले जुमे की नमाज के बाद जो कानपुर में हिंसा हुई उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो बहुत ज्यादा सतर्क हो गया है। साथ ही साथ कानपुर में हुई हिंसा का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वयं लिया, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट था और उस दौरान इस तरीके की हिंसा होना कहीं ना कहीं पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करता है, प्रशासनिक अमले को भी कटघरे में खड़ा करता है। ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि जुमे की नमाज को लेकर कितनी तैयारियां जो है वो यूपी के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में की गई है। जी बिल्कुल, ऐसे आप सही कह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। उसके बाद हाई अलर्ट के बाद जो जिले के आला अफसर हैं वो तो फील्ड में घूम ही रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। बावजूद इसके एडीजी येलो, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और अपर मुख्य सचिव गृह, ये तीनों उत्तर प्रदेश के जो टॉप क्लास के अधिकारी हैं ये भी जुमे की नमाज पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सभी अधिकारियों के, जिला अधिकारियों के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, एडीजी, जी सभी पर नजर रखे हुए हैं। सबसे बराबर बातचीत में है, सबसे बातचीत कर रहे हैं। बात की जाए पुलिस महानिदेशक की, तो पुलिस महानिदेशक सुबह ही सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से लगभग कन्वर्सेशन किया, उनसे बातचीत की और उसके बाद एसीएस गृह ने भी सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अलर्ट, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हाई अलर्ट जारी करवाया। और सभी जनपदों के कुछ संवेदनशील जिले हैं जहां घटना होने की संभावना थी, जैसे बरेली, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर में ऑलरेडी घटना हुई थी। उसके बाद से इन जनपदों में भी कड़ी नजर रखी गई है। तो पुलिस महानिदेशक, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी येलो और अपर मुख्य सचिव गृह, ये तीनों आला अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई छिटपुट घटना पर भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी तरह का कोई घटना, दुर्घटना न हो, शांतिपूर्वक ये मार्च जुमे की नमाज अदा करें। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर पर जो कानपुर घटना के बाद उंगली उठी थी, तो उससे अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाई अलर्ट जो जारी किया गया है उस पर कड़ी नजर यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर नजर रखे जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की हिंसा जो होती है उनको सबसे ज्यादा बढ़ावा सोशल मीडिया से मिलता है। पूरे यूपी में चूंकि अलर्ट जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तो तैनात है ही, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया को भी खास तौर पर नजर में रखा जा रहा है। उन्हें जो लोग इस तरीके के मैसेजेस करते हैं या जो भड़काऊ बातें करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है सख्त से सख्त। जी बिल्कुल, ऐसे सही कह रहे हैं। उसके लिए बाकायदा डीजीपी उत्तर प्रदेश ने सोशल नेटवर्क पर, सोशल माध्यम से फेसबुक, ट्विटर या जो सोशल मैसेज फॉरवर्ड होते हैं या वायरल होते हैं उस पर नज़र रखने के लिए पुलिस विभाग ने एक टीम बनाई है जो वो 24 घंटे उस पर नज़र रखते हैं। जिस भी आईडी से ये मैसेज फॉरवर्ड होते हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी खुद इसका और कानून, एडीजी येलो, कानून व्यवस्था, वो खुद इस पर नज़र बनाए हुए हैं उस टीम पर और बराबर उनसे उनके टच में है और उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस अधिकारी फील्ड में मार्च कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं खबरें उनको भी लेकर पुलिस अलर्ट है। उसके लिए जनपद स्तर पर एक टीम बनाई गई है जो हर जिले में कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और जिस तरह से वायरल कानपुर घटना के बाद सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे उस पर भी पुलिस के आला अधिकारी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। बिल्कुल दिनेश जी, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और सोनाली पाटवा हमारे साथ वाराणसी से लगातार बनी हुई है। सोनाली, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां ज्ञानव्यापी मामले पर आज सुनवाई भी होनी है और दूसरी तरफ कानपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर साफ नजर आ रहा है। वाराणसी की क्या तस्वीर है, वाराणसी में क्या माहौल जो है वो अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल?
जी अभी की बात की जाए तो वाराणसी में चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात की गई है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुआ है और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को भी लेके बनारस में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको लेकर जो प्रशासन है, वाराणसी प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और हर तरह की निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स सभी को तैनात किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो हैं और मुस्लिम कमेटी के भी जो लोग हैं वाराणसी के, वो भी अपने समुदाय के लोगों को अपील कर रहे हैं कि आज जो जुम्मे का नमाज है वो शांतिपूर्वक करें और किसी भी तरह से कोई भी ऐसी हिंसा ना हो सके, इस पे पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी पे सुनवाई होने वाली है। आज भी कई सारी याचिकाएं भी दी गई है। जो भी याचिकाएं वो 4 जुलाई को होगी उसकी सुनवाई पर। उससे पहले भी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क हो गई है और हर चीज पे निगरानी रख रही है। जी सोनाली हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पे लेंगे। और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, गोंडा में क्या माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? गोंडा में किस तरीके से प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ जिस तरीके से ड्रोन से नजर रखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी नजर बनाई गई है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें गोंडा जिले में लगातार डीएम और एसपी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो धर्मगुरु हैं उनसे भी डायरेक्ट बात की गई है। धर्मगुरुओं के द्वारा अपने क्षेत्र के जो धर्म के लोग हैं उनसे अपील की गई है कि वो अपने ही वर्क पर ध्यान दें। अभी कुछ देर पहले यहाँ जुम्मे की नमाज हुई, शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज हुई। नमाज के बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। लगातार जो उच्च अधिकारी हैं वो भ्रमण पर हैं। हर जितने भी मस्जिद है वहाँ वो चल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सीओ, एसडीएम, कोतवाल, एसपी, एसपी, डीएम के द्वारा डायरेक्ट निरीक्षण किया जा रहा है। तो वहीं हर मस्जिद पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी भी गश्त बराबर कर रहे हैं। क्षेत्र में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है और अभी भी लगातार जितने उच्च अधिकारी हैं वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और अबरार हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, सीतापुर में क्या कुछ अपडेट है? जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके का माहौल जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक अमले ने की? अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और यहाँ पर पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर भी पहले से पीएससी और पुलिस लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर की हिंसा के बाद जो सीतापुर प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया था और डीएम एसपी भी मौके पर जाकर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और वहां पर जाकर चेक कर रहे हैं कि आखिर कोई भी ऐसे उपद्रवी ना हो जिसके चलते कोई अप्रिय घटना घट सके। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है, उसके लिए टीम बनाई गई है। लगातार जो उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी ऐसा मैसेज न फैलाए जिससे लोगों को दिक्कत हो और आहत हो और ऐसी घटना आगे बढ़ सके। इसी को लेकर सीतापुर डीएमएसपी पूरी तरीके से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसके अलावा धर्मगुरु हैं जो वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और कोई भी अपनी नमाज पढ़े और अपने घर जाएं। इस तरह की सीतापुर में अपील भी की गई है। जी बिल्कुल अबरार, लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है यहाँ पर, साथ ही साथ जो यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात किया गया है, ऐसे गाँव में भी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर कजियारा मोहल्ला, खैराबाद, ऐसे मुस्लिम यहाँ पर अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था और इसके अलावा पहले पीस कमेटी की बैठक भी सीतापुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई कि सभी को पहले से अलर्ट कर दिया गया था कि कोई भी ऐसे अप्रिय घटना ना हो जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो। इसी को लेकर आज पुलिस अधीक्षक और डीएम दोनों यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और लगातार फ्लैग मार्च भी किए हैं, रात में भी किए हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स पीएससी भी लगा दी गई है। जी बिल्कुल अबरार, हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ अमन तिवारी संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि आज जो पूरे यूपी में जगह जगह पर अलर्ट जारी है वो कहीं ना कहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद से ही है। जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला जो है वो काफी सतर्क नजर आ रहा है। साथ ही साथ जुम्मे की नमाज चूंकि आज होनी है, आज शुक्रवार है,
पूरे यूपी में पुलिस तैनात की गई है। कानपुर में क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, क्योंकि जो जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर तो लगातार विशाल हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन जो अन्य क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से फोर्स तैनात है? जी यशी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि कानपुर पुलिस ने जो सबसे बड़ी चूक की थी, सबसे बड़ी गलती की थी, सबसे बड़ी लापरवाही कानपुर पुलिस की और इंटेलिजेंस के सामने आई थी। पिछले शुक्रवार को पुलिस की लापरवाही से एक बड़ी घटना जो है कानपुर में घटित हो गई। हिंसा का रूप इसको दिया गया। जो पत्थरबाज थे उन पर जो है पुलिस जो है काबू नहीं कर पाई थी। फिलहाल आज भी शुक्रवार है और आज जुमे का दिन है। मैं आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की नजर है। जो इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। शहर के जो सारे डीसीपी, एसीपी और जो सारे आईपीएस अधिकारी हैं वो यतीम खाना क्षेत्र में है। नई सड़क पर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरआरएफ की जो फोर्सेज है वो वहाँ पर तैनात है। शांति और अमन चैन से मैं आपको बता दूं कि नमाज जो है पढ़ी जा रही है। जी बिल्कुल, अमन हमारे साथ बने रहे, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। अब्दुल कादिर हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी है, बहराइच में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शुक्रवार को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी था। वहीं आज कुछ 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी 10 जून को भारत बंद, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। और कल सभी थानों में पुलिस द्वारा सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर एक अहम बैठक की गई और उनसे अपील की गई शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए। वहीं कल पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया, जनपद के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त किया गया और लोगों को शांति कायम करने के लिए अपील की गई और सुरक्षा का एहसास दिलाया। अभी आज शुक्रवार की नमाज है और पुलिस बल पूरी तरीके से अलर्ट है। वही घंटाघर चौक चौराहा जहाँ पे सारे प्रशासन अलर्ट है और काफी फोर्स लगाई गई है यहाँ पर, जिससे कोई ऐसी हिंसा न हो। फिलहाल नमाज शुरू हो गई है, नमाज खत्म हो रही है कई जगहों पे और सभी मस्जिदों के बाहर फोर्स लगाई गई है। जहां कुछ भय लग रहा था वहां ज्यादा फोर्स लगाई गई है और लगातार पुलिस नमाज के बाद लोगों को घर जाने के लिए अपील कर रही है। वही हम आपको दिखाएंगे, सुबह से ही कुछ दुकानें ऐसी हैं उसी बहुमूल्य क्षेत्र की जो सुबह से ही बंद है और ये अभी खुली नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और लोगों को नमाज के बाद अपने अपने घर जाने, शांतिपूर्वक घर जाने के लिए अपील कर रही है। फिलहाल बहराइच में शांति का माहौल बना हुआ है और बहराइच में शहर की बात करें तो पीएससी लगी हुई है, पुलिस बल लगे हुए हैं, अधिकारी हैं, लगातार लोगों से शांतिपूर्वक बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल शांति माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। यहाँ पर विशाल लगातार हमारे साथ कानपुर से बने हुए। विशाल, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है जुम्मे की नमाज को लेकर भी? देखिए बिल्कुल यशी, मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा हूँ, अगर दिखाना चाहूंगा आप किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो नमाजी हैं वो लगभग जो नमाज पढ़ के जा चुके हैं, बाकी जो दूसरे लोग बच गए हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पर अब इसी के आगे एक और मस्जिद है जहाँ पर 2:40 का समय है, वहां पर जाके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति लगातार सामान्य बनी हुई है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं बराबर फ्लैग मार्च कर रहा है, बराबर यहाँ से आ जा रहा है। तो ये बहुत देखने जो पिछली बार आरोप लग रहे थे फेलियर को, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तक फिलअप कर दिया है, क्योंकि इस तरह से लगातार सुबह से लेके अभी अगर बात की जाए लगभग 1:30-1:45 बज रहा है और 1:45 बजे तक कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 13 बार उन सारी गलियों में फ्लैग मार्च किया जा चुका है। यशी जी बिल्कुल, विशाल एक अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे अन्य संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ लखनऊ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जो उन्नाव से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर हमारे साथ बने हुए थे, अब्दुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनाली पाटवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें आपको कि चप्पे चप्पे पर यूपी में पुलिस तैनात की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बरेली में भी सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है कानपुर हिंसा के बाद, क्योंकि बरेली में भी कई तरीके की इंसिडेंट हुए। आपको बता दें कि पोस्ट तरह तरह के किए जा रहे थे, उसको लेकर बरेली में भी काफी सतर्कता जो है वो बढ़ती गई है। और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता शानू कुमार ने, क्या कुछ दिखाते हैं। कानपुर हिंसा के बाद लगातार यूपी के कई जिलों में संवेदनशील इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर पुलिस है और खुद लगातार बरेली के आला अधिकारियों की बात की जाए तो सड़कों पर उतर करके गश्त कर रहे हैं। हमारे साथ खुद बरेली के एडीजी जोन राजकुमार जी मौजूद हैं, गश्त कर रहे हैं। बड़े
शहर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भीड़ के साथ गश्त कर रहे हैं। किस तरीके से गश्त की जा रही है? हाँ, हम सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट हैं, पुलिस पूरा सतर्क है। आज की जुम्मे की नमाज संवेदनशील है, उसको संपन्न कराने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम सभी तत्पर हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है बरेली जनपद में, और बरेली जोन के अन्य जनपदों में भी प्रभावी पुलिस व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरे से भी हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा आज। तो देखा आपने साफ तौर पर से एडीजी जोन राजकुमार जी का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएसी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और लगातार किसी भी जिस प्रकार के संदिग्ध लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ सानू कुमार, के न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।